हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियसली इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये जानना होगा कि किस तरीके से आरबीआई ने प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका लेवल कितना था और कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने भी स्टूडेंट्स मेन्स देने जा रहे हैं उनको तो कंपल्सरीली देखना ही देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर योर आरबीआई असिस्टेंट मेन्स एग्जामिनेशन। मैं ट्राई करूँगा कि आपका कम से कम समय इसमें स्पेंड हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेन्स का एग्जामिनेशन भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्टूडेंट ईसीजीसी पीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे उसके लिए भी, उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। और मैं जल्दी से जल्दी ईसीजीसी पीओ के आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं एक पेड कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ। ये एक या दो दिन में मैं आपको जल्दी जल्दी उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जिनका क्विकली अभी आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्जामिनेशन है उनके लिए तो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको अभी से प्रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग हमारे सेशन को देखते हैं गाइस। अगर इसके पहले कि अगर आपने हमारा जो ईसीजीसी पीओ और आरबीआई असिस्टेंट के लिए हमने एक कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज शुरू की है, उसके अगर नहीं देखा होगा तो उसका 4th सेशन तक सेशंस अपलोड हो चुके हैं, उसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। आपको आरबीआई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। और एमपी सब इंजीनियर का एक हमारा प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें क्या था गाइस, एमएस ऑफिस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे तो सारे एमएस ऑफिस से क्वेश्चन इनमें पूछे गए थे। तो इसको भी आप जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, सो दैट आपको डेफिनेटली इसमें से फायदा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आपको ईसीजीसी पीओ के लिए प्रिपेयर करना होगा, प्रीवियसली अगर आपको पेपर जानना होगा तो 2 सेशंस प्लस हमारा मेमोरी बेस्ड सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको जाके देख सकते हो गाइस, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात कर दूं, और अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के मैराथन को देखना होगा तो आप मैराथन को भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उसका ई बुक भी अवेलेबल है, ठीक है, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी फायदेमंद है हमारे दोनों भी मैराथन के सेशन या फिर इसका ई बुक भी, ओके। और अगर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होंगे फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल तक, अभी भी रिसेंटली अप्रैल 2022 का जो मंथली करंट अफेयर है, सुपर मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज है, इसमें 100 बुलेट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के साथ में हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जनवरी, फेब, मार्च और इसका कंबाइन ई बुक भी आपको देखने को मिल सकता है 20 रुपीज़ में 3 मंथ्स का, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस, हमारे पास में सितंबर से करंट अफेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई तो आपको जाके जरूर चेकआउट करना चाहिए, उसकी ई बुक भी अवेलेबल है क्विकली गो थ्रू करने के लिए। अगर आपने अप्रैल का करंट अफेयर्स नहीं देखा होगा तो इसको तो डेफिनेटली चेक कीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी मस्ट है, आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर, एमओयू स्कीम्स जो भी रहते हैं, बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम अवार्ड्स, ठीक है, सारे न्यूज़ हमने एक ही सेशन के अंदर कवर अप किए, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी हम लोग हमारे सेशन को देखते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग द कंट्रोल+E इन एमएस वर्ड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, अगर जो स्टूडेंट्स हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है मेरे सेशंस को, उनको तो काफ़ी अच्छी तरीके से आता ही होगा, ठीक है। ये क्या करता है कंट्रोल+E, ये करता है हमारे सेंट्रल में अलाइन, ठीक है। सेंट्रल अलाइन दैट मीन्स क्या होता है, टेक्स्ट देखिए इस तरीके से अगर आपने लिखा तो सारे सेंटर में अलाइन हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपने ये लाइन लिखी है कंप्लीटली तो इस तरीके से सेंटर लाइन हो जाती है, ठीक है। ये शॉर्टकट की है सेंटर को सेंटर में अलाइन करने के लिए। अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल+ यहाँ पे एल की आप प्रेस करोगे, ठीक है। अगर राइट में अलाइन करना, राइट में अलाइन इस तरीके से रहेगा। आपको इस तरीके से इमेज भी दी जा सकती है, ठीक है, और पूछा जा सकता है कि ये इमेज कौन सा जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो ये कौन सा हमारे पास में जो अलाइन जस्ट बताता है हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में राइट अलाइन, ठीक है। और अगर आपको जस्टिफाई पूछा गया तो जस्टिफाई कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, कंप्लीटली H2H हमारी फील्ड रहेगा। तो इसके लिए भी शॉर्टकट कौन सी होती है, कंट्रोल+J, ध्यान में रख लीजिए। जस्टिफाई के लिए J है, सिर्फ सेंटर के लिए आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा E, क्योंकि आप लेफ्ट के लिए L प्लस राइट के लिए आप R तो ध्यान में रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो की है ये कंट्रोल की हमें प्रेस करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, वैसे भी मैंने क्वेश्चन का है, ऑल्ट का ऑप्शन रहता है, शिफ्ट का ऑप्शन रहता है, फंक्शन+E इस तरीके से, तो आपको ध्यान में रखना होगा कंट्रोल+E इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू कॉपी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सिंपल है गाइस, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर में है और अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा मान लो कर्सिव राइटिंग, ओके। तो आपको क्या करना है कि ये जो ब्लैक कलर में इस तरीके से टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा के आपको इस तरीके से प्रिंट करना है, ठीक है। आपको इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये मान लो सेम है यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो आप क्या करोगे, एक शॉर्टकट की प्रेस करोगे, कंट्रोल+Shift+C, ठीक है, ये आप प्रेस करोगे। इससे क्या हो जाएगी कि इसका जो भी फॉर्मेटिंग, दैट मीन्स इसमें जो ब्लैक कलर है, ठीक है, जिस तरीके से स्मॉल लेटर्स है, ये कॉपी हो जाएगा। देन यू विल सिलेक्ट दिस टेक्स्ट, ठीक है, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करोगे और आप कौन सी की प्रेस करोगे, कंट्रोल+Shift+
वी की, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा वी। आपको जनरली पता है कंट्रोल प्लस सी से हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से हम लोग पेस्ट करते हैं, करेक्ट। तो इसमें आप शिफ्ट प्लस ऐड कर देते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी आप साइमल्टेनियसली प्रेस करते हो तो उसका जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो जाता है। देन व्हेनेवर यू सिलेक्ट एनी वर्ड, अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उसको भी सिलेक्ट करना होगा। अगर इसको आपने सिलेक्ट कर लिया तो ये अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पूरा टेक्स्ट करके कंट्रोल प्लस सी प्लस वी प्रेस करते हो तो इसमें आपका ये जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक आइडिया, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ सो दैट अब इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि कंट्रोल सी कब यहाँ पे यूज़ करना है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कब यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ स्प्रेडशीट लाइज इन इट्स, ठीक है। सबसे मेन स्प्रेडशीट में यूजफुल चीज़ क्या होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो पावर रहती है स्प्रेडशीट की वो उसके फार्मूलाज में पता रहती है, ठीक है। स्प्रेडशीट के अंदर किस तरीके से कितने कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज यूज़ की जाती है उससे हम लोग उसकी जो एक्सेसिबिलिटी का या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं उसकी पावर का हम लोग पता कर सकते हैं। पावर दैट मीन्स हम लोग इस तरीके से स्प्रेडशीट में फॉर्मूलाज लगा के रख सकते हैं कि आपको मल्टीपल कैलकुलेशन, सिर्फ आप इनपुट यहाँ पे दिया कि यहाँ पे आउटपुट अपीयर हो जाता है, ठीक है। ये किस तरीके से हो पाएगा गाइस, अगर आपने यहाँ पे निकाल लिया कि आपको स्टॉक मार्केट का यहाँ पे एवरेजिंग निकालना या फिर कुछ तो भी इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, और यहाँ पे आपको सिर्फ इनपुट वैल्यूज देने की आपका जो रेट्स है वो कितना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मंथली EMI कितना निकालना है तो आपके पास कितना डाउन पेमेंट आएगा, कितना EMI भरोगे, इस तरीके से आपने स्प्रेडशीट बना के रखी। स्प्रेडशीट में भी आपने क्या करके रखा है, फॉर्मूलाज डाल के रखे मेनली, उससे आपको डायरेक्टली आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल का आपको टेन्योर रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें आउटपुट देखने को मिल रही है। तो ये होते हैं हमारे पावर ऑफ स्प्रेडशीट लाइज इन इट्स फॉर्मूला, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड इन, कंप्यूटर का जो स्पीड किस में मेजर किया जाता है, देखिए गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। 4.3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, ऐसे प्रोसेसर में लिखा रहता है 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। इंटेल का i3 प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, इस तरीके से। गीगाहर्ट्ज क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर, ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेगाबाइट मतलब क्या रहता है, ये स्टोरेज के लिए रहता है, ठीक है, स्टोरेज का यूनिट है, ओके। ये किलो सेकंड और नैनो सेकंड यहाँ पे गलत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल एंड शिफ्ट की आर विच टाइप ऑफ की, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था गाइस। कंट्रोल और शिफ्ट जो कीज रहती है वो उसको हम लोग कहते हैं मॉडिफायर कीज, ठीक है, मॉडिफायर कीज हम लोग कहते हैं, ठीक है। टॉगल कीज कौन सी होती है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसको पढ़ के चाहिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। फंक्शन की आपको पता है ये होती है फ्रॉम F1 से लेके F12 तक, और एक चीज़ आपको पढ़ के जानी कि टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा होगा, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चाहे तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अगर आपको और स्पीड में सुनना होगा तो आप उसका 1.25x के स्पीड से आप सुन भी सकते हो, ठीक है। जस्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ऐसा तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। देखिए एक ऐसा RBI के मेंस के एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका नम पैड है, ठीक है, उसमें कितने कीज थे, तो स्टूडेंट ने क्या किया था कि आपके जो यहाँ पे उनके पास जो कीबोर्ड्स अवेलेबल थे उसमें से पढ़ के आपको उन्होंने बता दिया था कि कितने नंबर ऑफ कीज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहता है सबसे पहले नम लॉक रहता है, ठीक है, देन स्लैश, देन आपका एस्ट्रिक्स रहता है, देन माइनस, देन 7, 8, 9, 4, 5, 6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ कीज अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 17 कीज रहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज और आउटकम्स आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं करके, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मॉडिफायर कीज रहती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इफ यू वांट टू कॉपी, ठीक है, वन टेक्स्ट, ठीक है, यू वुड सिलेक्ट डैश बटन प्लस सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मिल सकता है कि इफ़ यू वांट टू कॉपी, ऐसा स्टेटमेंट मान लो, इफ़ यू वांट टू कॉपी समथिंग यू विल प्रेस डैश की प्लस सी की, ठीक है। तो यहाँ पे रह सकता है आपको टॉगल कीज, मॉडिफायर, फंक्शन की। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको ये तो पता है कि यहाँ पे कंट्रोल का की हम लोग प्रेस करते हैं, ये कंट्रोल की पता होने के बावजूद भी आप इसको गलत मार्क करके आ सकते हो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि दिस कंट्रोल की इज कॉल्ड एज अ मॉडिफायर कीज। तो इट शुड बी लाइक दैट कि आपको ये क्वेश्चन सेम ही हो सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सिलेबस कंप्लीटली सेम है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ के ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा भी आपको बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। मॉडिफायर कीज को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स, किसको हम लोग कहते हैं, मेगाबाइट को, मिलियन बाइट, ओके। मिलियंस में कितने जीरोस रहते हैं, 6, ठीक है, 10⁻⁶ हम लोग जिसको कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपको बिलियन पूछा जा सकता है, ठीक है, बिलियन पूछा जा सकता है कि कितने बिलियन मतलब MBs वगैरह होता है। मैंने आपको जो हमारा कंप्यूटर मैराथन है उसमें मैंने आपको ये जो चार्ट है एक ट्री डायग्राम बताया था कि मेमोरी यूनिट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बीट, बाइट, KB, MB, ठीक है, PB, इस तरीके से, ओके। तो वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। निबल मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी एप्लीकेशन का कौन सा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे वर्ड है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये तो गलत हो जाएगा। डेटा रिकवरी भी नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी। ओके, डेटा रिकवरी में कन्फ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स का, उसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटिंग फंड्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, अगर हमारे जो फंड्स को सेट कर रहे हैं प्रॉपरली, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मूलाज गलत हो जाएंगे, ट्रैकिंग चेंजेस हो जाएगी, टूल्स गलत हो जाएंगे। फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि हमें फंड को चेंज करना, फंड की साइज को चेंज करना, ठीक है, इंडेंशन, ठीक है, इंडेंटेशन जो हो गया उसका चेंज करना, और उसका अपीयरेंस किस तरीके से कलर में चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर हेल्प्स टू सर्च द टेक्स्ट थ्रू द रेफरेंस मटेरियल सच एज डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज, ठीक है, कौन सा फीचर हमें हेल्प करता है सर्च करने के लिए टेक्स्ट थ्रू रेफरेंस मटेरियल, जैसे कि होगा डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज और ट्रांसलेशन सर्विसेज, तो उसको हम लोग कहते हैं रिसर्च। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिसर्च ऑप्शन जो है ये हमें हेल्प करता है। Next question is in a PowerPoint the header and footer button can be found on the insert tab in word group, the very important question, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था, और एक चीज़ आपको बता दूँ, जितने स्टूडेंट्स के पास पीसी है या फिर लैपटॉप है, ठीक है, और उनके इसमें ऑफिस का कोई भी सा भी वर्जन होगा, ठीक है, ऑफिस चाहे 2016 हो, 2019 हो, ठीक है, या फिर अगर आपके पास पुराना भी ऑफिस का वर्जन रहा, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपका कल एग्जामिनेशन है तो एक बार आप सिर्फ वर्ड, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल, ठीक है, ये ओपन करके जाइएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, वर्ड ओपन किया तो आपने सबसे पहले ग्रुप ओपन कर देना है, होम ग्रुप, ठीक है। देन आपका कौन सा ग्रुप आता है, देन आपका इंसर्ट ग्रुप आता है, ठीक है। देन आता है आपके पास डिज़ाइन, देन आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। इस टैब्स को ओपन कर करके इसमें कौन से ग्रुप्स बने रहते हैं अलग अलग, जैसे होम ग्रुप में आपके पास रहता है अंडू, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, ठीक है, एडिटिंग, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में अगर हम लोग इंसर्ट में जाते हैं तो कौन से ग्रुप रहते हैं, उस तरीके से आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट आपके मन में आइडिया आ जाएगी कि कौन से ग्रुप बने थे, और इस तरीके से एक क्विक क्वेश्चन आपका कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हेडर एंड फूटर जो बटन्स हैं वो फाउंड किए जाते हैं हमारे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंसर्ट हो गया, देखिए ये स्लाइड ग्रुप हो गया, टेबल्स के अंदर टेबल्स रहते हैं, ये इमेज, अब देखिए इमेज एक ग्रुप हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शंस आते हैं डिफरेंट, ये इलस्ट्रेशंस हो गया, ठीक है। अब आपको ये स्मार्ट चार्ट जो है, ठीक है, आपको डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, अभी नहीं तो यूसीजीसी में 100% मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि आपको जो स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, या फिर चार्ट है, ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है, तो ये आता है हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। आई जूम इन, ठीक है, देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये इंसर्ट टैब पे आ गए हम लोग, ये स्लाइड्स हो गया, टेबल हो गया, इमेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, इलस्ट्रेशन के अंदर शेप्स, आइकन, 3D, ठीक है, 3D तो एक्सेप्शनल है, ये 365 है इसलिए दिखाई दे रहा हूँ आपको, ठीक है। स्मार्ट आर्ट चार्ट ये इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। देन लिंक्स, कमेंट्स, ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, ठीक है, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ये हो गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो हेडर एंड फुटर बटन्स कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टाइम इन वर्ड ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर दिखाई देता है आपको, ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। वंस अगेन विल जूम इन, ये हो गया हमारा हेडर एंड फुटर, देख सकते हो, ओके, यहाँ पे हेडर एंड फुटर है ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, ओके। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान में रखने होंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई है गाइस, ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी 10 मिनट टाइम है तो उसको ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल के वो चीज़ करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेविंग प्रोसेस, इसमें से कौन सी सेव करने की प्रोसेस है। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉपी किया एक डॉक्यूमेंट को मेमोरी से और दूसरे स्टोरेज मीडिया में हमने शिफ्ट किया, ठीक है, ये हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ सेम हो गया। आप बाकी के भी 4 स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो आपको सेव करने की प्रोसेस नहीं दिखाई देगी। हालांकि ये क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शन हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की स्ट्रोक विल टेक यू एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द लॉन्ग डॉक्यूमेंट, ठीक है, कौन सा जो की स्ट्रोक हम लोग प्रेस करेंगे तो बिगिनिंग में और एंड ऑफ द लॉन्ग डॉक्यूमेंट में लेके जाएंगे। जैसे ये हो गया मान लो हमारा लॉन्ग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो हमें सबसे बिगिनिंग में जाना होगा। सबसे पहले बिगिनिंग में जाने के लिए आप यहाँ पे अगर आपको आना है शिफ्ट के पहले इधर, तो आप सिर्फ होम की बटन प्रेस करोगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जाना होगा तो आप सिर्फ एंड की बटन प्रेस करोगे। बट इफ़ यू वांट कि आपको यहाँ पे जाना होगा, लाइक लेट्स से यू आर हियर,
ठीक है, आप यहाँ पे हो और आपको सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे आना है, ठीक है। तो आप कंट्रोल प्लस होम की बटन प्रेस करोगे। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे हो और आपको इस तरीके से पॉइंट यहाँ पे आना है कर्सर, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एंड की बटन आप प्रेस करोगे, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं प्रैक्टिकल अप्रोचेस करके बता रहा हूँ सो दैट आप रट्टा मार के ना जाओ इस क्वेश्चन को, क्योंकि रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको कंप्यूटर हैंडल करना करते जब कर रहे हो तो आप इस तरीके से जो लाइक हम जो शॉर्टकट कीज़ है आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से जब भी हम लोग इसको जस्ट लाइक जब अगर हम लोग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताता तो इफ़ यू वांट टू लाइक मूव दिस कर्सर, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्टली, ठीक है, इस तरीके से जंप करना है तो व्हाट आई डू इज आई प्रेस कंट्रोल एंड आई प्रेस राइट की, ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट की प्रेस करते, सो दैट मैं अगर आप एक बार की प्रेस करोगे तो यहाँ से होम से देखिए एच से यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितने नंबर ऑफ की स्ट्रोक जो राइट की प्रेस करनी पड़ रही है, यहाँ पे मुझे 5 बार प्रेस करनी पड़ रही है। अंडर से अंटिल मुझे यहाँ पे टी गलत है, ये गलत है, वो उसको कट करना था। इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली स्किप बिटवीन दिस ओनली वे इज बाय यूजिंग डैश, इस तरीके से तो आप कंट्रोल प्लस एरो की ये की यूज़ कर सकते हैं और यही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। उनका यही फ्रेमिंग रहता है कि आप जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिकलिटीज उसी में से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आप ये मैं इसके साथ और बता रहा हूँ कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, सुनिएगा ध्यान से, इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन टेक्स्ट, ठीक है, ओके, टेक्स्ट टू द वर्ड टू वर्ड, इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन वर्ड टू वर्ड, ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड बात करूँ, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, नॉट लेटर टू लेटर। लेटर मतलब ये हो गया लेटर, अगर यहाँ पे हमने स्क्रॉल लिखा करे, ठीक है, स्क्रॉल लिखा है, ये हो गया हमारा लेटर टू लेटर शिफ्टिंग। बट इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन वर्ड टू वर्ड विच की स्ट्रोक विल यू प्रेस, तो वहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल प्लस एरो की, एरो दैट मीन्स लेफ्ट या राइट दोनों भी रह सकता है, ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ वर्ड इज टाइप दैट इज नॉट इन एमएस वर्ड्स डिक्शनरी, अगर कोई भी एक वर्ड टाइप किया एमएस वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के डिक्शनरी में नहीं है, तो एक ऐसा वेवी अंडरलाइन सा आ जाता है बिलो द टेक्स्ट, ठीक है। तो कलर कौन सा रहता है उस अंडरलाइन का जो अपीयर होता है इस टेक्स्ट में सिचुएशन में। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो जो भी आप काम करते हो, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से अगर आपने गलत टेक्स्ट मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, अपीयर का स्पेलिंग जो था, ठीक है, अपीयर का स्पेलिंग आपको पता है, ठीक है, अगर अपीयर्स का स्पेलिंग हमने इस तरीके से मेंशन किया, ठीक है, ये तो उसके अंदर नहीं है, ठीक है, डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से वेवी लाइन दिखाई दे रही है। वेवी दैट मीन्स क्या, ये हो गया हमारा वेव, ठीक है। तो ये कौन से कलर की वेवी लाइन है आप देख सकते हो, रेड कलर की वेवी लाइन है गाइस, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इस कलर से आपने ये भी क्वेश्चन पता कर लिया। एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अनविजिटेड लिंक या फिर अनएक्सेसिबल लिंक कौन से कलर में आती है, वो आती है ग्रे कलर में। देखा होगा आपने, जहाँ पे आप कभी कभार एक्सेस नहीं कर पाते वो ग्रे कलर में हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो आप विजिट कर चुके होते हैं लिंक्स क्रोम पे, ठीक है, वो कौन से आते हैं, वो वायलेट कलर में आती है, ठीक है। और जो आप अनविजिटेड लिंक्स रहती है वो हमारे पास ब्लू में आती है, ठीक है। ये तीनों भी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल यूनिट्स बाय ओएस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग इज नोन एज, बूटिंग के समय सारे पेरिफेरल्स को चेक करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका देखिए पोस्ट और बायोस में काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत हो जाते हैं कि है क्या चीज़। पोस्ट मतलब क्या होता है कि आपने जो भी आपके पास एक हो गया हमारा मॉनिटर हो गया, यहाँ पे आपने माउस लगा के रखा, ठीक है, ये हो गया हमारा कीबोर्ड, इसके यहाँ पे हो गया हमारा CPU, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपके पास रैम्स रहते हैं, ठीक है, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, पावर सप्लाई यूनिट हो गया, इन सबको बूटिंग से पहले चेक करना रहता है कि हमारे कंपोनेंट अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो ये चेक करता है कि सारा हार्डवेयर जो कनेक्टेड है, ठीक है, बूट करने से पहले ये वर्किंग है क्या नहीं करके प्रॉपरली। तो ये हो गया हमारे पास पोस्ट प्रोसेस। और बायोस मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपको दोनों भी डिफरेंस ध्यान में रखना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलाउज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट टाइपिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कीबोर्ड इज नोन एज माइक, इट इज़ नोन एज अ माउस। सिंपल है, एक माउस ही ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो हमारे पास विदाउट हम लोग की स्ट्रोक टाइप विदाउट हम लोग कीबोर्ड के यूज़ किए बिना भी हम लोग कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया, सिंपल आंसर है लेकिन माउस। Next question is, which of the following file system used by the operating system to identify the physical location of a file on a hard drive? हार्ड ड्राइव में जो फिजिकल लोकेशन का फाइंड आउट करने के लिए इसमें से कौन सी हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको मैं अब कहना चाहूँगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फैट, ठीक है। मैंने आपको उसी दिन पढ़ाया था इसी सीरीज में कि फैट और NTFS करके क्या चीज़ होती है करके, ठीक है। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल अलोकेशन टेबल। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसके एब्रिविएशन के ऊपर, ओके। ये हमारे पास फैट जो है एक फाइल सिस्टम डेवलप की जाती है हार्ड ड्राइव के लिए, जो जनरली यूज़ करते थे, जो जनरली यूज़ करते थे 12 to
16 बिट के लिए, ठीक है, हर एक क्लस्टर एंट्री के लिए। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा, इसका करेक्ट आंसर है फाइल एलोकेशन टेबल। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ फाइल ऑन अ हार्ड ड्राइव, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस कैन बी यूज्ड एज अ ओपन लूप बैक एड्रेसेस। तो वो है हमारे पास में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 127.0.0.1, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए इसमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, चूज़ करेंगे तो विंडोज 2000 ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन एक्सेप्शनली आपको ध्यान में ही रखने रहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंडोज डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। विंडोज डेटाबेस को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्ट्री कहते हैं, सिंपल है। विंडोज डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आरबीआई ने क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्टार्टिंग का कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। कंप्यूटर को रिस्टार्टिंग करना मतलब क्या कहते हैं हम लोग, वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछना चाहिए कि ये जो अगर हम देखिए यहाँ पे कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग दोनों भी स्टूडेंट इसमें से कंफ्यूज हो सकते थे। देखिए क्यों हो सकते थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोल्ड बूटिंग मतलब क्या है कि अगर हमारा सिस्टम ऑफ है, ठीक है, तो उसको हम लोग बूट करेंगे तो ये हो जाएगा कोल्ड बूटिंग। अगर हम वार्म बूटिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा इनिशियली हम लोग वर्क करें उसके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको रिस्टार्ट करें, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास में कुछ चीज़ में अगर हम लाइक कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हुए उसको रिस्टार्ट करना पड़ रहा है तो उस केस में हम लोग ये वार्म बूटिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट, ठीक है। F8 की को अगर हम लोग 3 बार प्रेस करते हैं, अब देखिए किसके अंदर है, वर्ड के अंदर होता है ऐसा, ठीक है, MS वर्ड के अंदर, तो वहाँ पे सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। अगर 2 बार प्रेस करते हैं हम लोग तो उस केस में हमारा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग 3 बार प्रेस करते हैं तो हमारा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। 4 बार अगर हम लोग प्रेस करते हैं उसको, ठीक है, तो वो हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग 5 बार उससे प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाता है। F8 की फंक्शन की हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IO डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ CPU वाया, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड रहते हैं CPU में वो कनेक्टेड रहते हैं वाया बस। अब बस क्या होती है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाथ रहता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो होता नहीं है, हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डायोड है यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसके द्वारा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो, दिस इज अ लाइन, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे पास में मेनली कॉपर की कंडक्टिंग पाथ रहते हैं। ये क्या करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजता है यहाँ से यहाँ तक, और इस लाइन को ही, इस पाथवे को, जिस तरीके से आप लाइन देख सकते हो, ठीक है, इस लाइंस को ही हम लोग कहते हैं, देखिए इस तरीके से आप लाइन से, इस लाइंस को भी हम लोग कहते हैं बस, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्स्ट एडिटर दैट इज अ पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश, ठीक है। एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर जो एक पार्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम लोग कहते हैं नोटपैड गाइस, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन की नीड्स टू बी प्रेस ड्यूरिंग अ रिबूट टू एंटर इन अ सेफ मोड। सेफ मोड में एंटर करने के लिए विंडोज मशीन में कौन सी की हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग शॉर्टकट की F8 यूज़ कर देगा इस, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरेंट कंपनी ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब की पैरेंट कंपनी कौन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग काफ़ी बार माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड्रॉइड तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड इज कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गूगल, तो यूट्यूब भी ओन्ड है फ्रॉम बाय गूगल, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि नाउ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज ना, अब उसकी जो पैरेंट कंपनी है तो अब वो हो जाएगी मेटा, ठीक है, क्योंकि फेसबुक चेंज हो चुका है, उसका पैरेंट मेटा है। हालांकि उसका नाम फेसबुक है लेकिन इट इज़ ओन्ड बाय मेटा। आपने देखा होगा कभी भी आप इंस्टाग्राम का फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो यहाँ पे पावर्ड बाय मेटा लिख के आता है, फेसबुक ओपन करते तो पावर्ड बाय मेटा लिख के आता है, ठीक है। इस तरीके से उसका सिम्बॉल भी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग अ डिफरेंट होस्ट। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमें ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है डिफरेंट होस्ट के द्वारा, डिफरेंट होस्ट में, ठीक है। तो है हमारा SMTP। फुल फॉर्म क्या ध्यान में रखना होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मेंशन करते रहता हूँ, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये होता है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज अ मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके पहले व्हाट इज अ मैक्सिमम फंड साइज मैंने ये पढ़ा है कि आपको वर्ड में
ठीक है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसका जो ये रहता है, ठीक है, क्या हमको कह सकते हैं कि जो फंड का साइज़ रहता है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक रह सकता है करके, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख के रहता है 8, 16 इस तरीके से फंड, तो उसका रेंज कितना रहता है ये मैंने अभी तक बताया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताया था। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि मैक्सिमम फंड से कितना अप्लाई कर सकते हो एनी कैरेक्टर को, तो ये है हमारे पास में 1638, ठीक है, 1638 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 1638 ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट सर्च इंजन। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? सिंपल है, आरके, काफ़ी बेसिक सा और कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लैंड कार्ड। लैंड कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ईथरनेट कार्ड, ठीक है, ईथरनेट कार्ड इस तरीके से लैंड कार्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे RJ45 ये हम लोग कनेक्टर लगाते हैं, आपने देखा होगा लैंड के जो केबल्स रहते हैं इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द नोन एज अ लैंड कार्ड, या फिर उसको हम लोग कहते हैं ईथरनेट कार्ड। लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे बताइएगा, सिंपल है, ठीक है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ याद आई कि आपको जो लैन, मैन, वैन जो है ये कौन से ज्योग्राफिकल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है ये भी आपको पढ़ के जाना होगा, गो थ्रू कर लीजिएगा डेफिनेटली। एक चीज़ ऐसे में आपको बता रहा होगा इसलिए कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में डेफिनेटली ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का कंप्यूटर अवेयरनेस अच्छा है वो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, अगर उन्होंने क्वांट्स में या फिर अगर आपको रीजनिंग में भी कुछ कम ज़्यादा हो गया फिर भी उनका जो बूस्ट है यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस से निकल सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक आपको सेक्शन दिया जाता है कि जिससे आपको 100% मार्क्स भी अचीव करके आ सकते हो। Next question is which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slide, ठीक है, इस तरीके से देखो। ओके, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे थंबनेल्स, करेक्ट, ठीक है। ये तो मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टाइम बताया था, तो लेकिन ऐसा ही सेम होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू में, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में। ओके, ये हो गया स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल प्रेजेंटेशन के टाइम ये नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है। मैं तो आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे दिखाया, लेकिन अगर आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, ठीक है, आपने काफ़ी सारे आपने देखा होगा PPT के टाइम यहाँ पे स्लाइड्स दिखाई देती है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका मेन स्लाइड रहता है, ठीक है, ये आपके टैब्स हो गए डिफरेंट, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इस तरीके से। अब यहाँ पे आप मेन स्लाइड के ऊपर काम करें, बट इफ़ यू वांट टू सी स्लाइड्स लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया हमारे थंबनेल, तो आप क्या करोगे, इसको आप जो व्यू टैब में, आप ध्यान में रखिएगा कौन से टैब में आता है, व्यू टैब में आता है ये, ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यूज़ के ग्रुप के अंदर यहाँ पे होता है स्लाइड सॉर्टर। तो उससे आप क्या करोगे कि देखिए अगर मान लो लेट्स से कि आपको इस तरीके से आपने स्लाइड सॉर्टर व्यू देख लिया, आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 36 नंबर की स्लाइड है आप यहाँ पे 25 पे ले सकते हो, दैट मीन्स आप डायरेक्टली इसको अच्छी तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है स्लाइड सॉर्टर में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज SMPS। ओके, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, वो है हमारे पास स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मैंने काफ़ी कबार हर एक सेशन में आपको पढ़ाया था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, SMPS आपने देखा होगा CPU के पीछे इस तरीके से लगा रहता है, ये होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यहाँ इसके अंदर क्या रहता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है, और ये हमारा पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट टू DC करंट। जो भी हमारे पास 48 वोल्ट, 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस केस में हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल कोचिफाई। अगर आप फर्स्ट टाइम आप विजिट करोगे तो आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा, सो दैट इस तरीके से अपडेट आपको मिलता रहेगा, और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम विच आर एज अ परमानेंट एज अ हार्ड ड्राइव एंड इट स्टोर्ड इन अ रोम इज नोन एज, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि वो परमानेंट रहते हैं, जिस तरीके से हमारा हार्डवेयर परमानेंट रहता है, लेकिन वो रोम में स्टोर किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर गाइस, ठीक है। अब मैं आपको फर्मवेयर समझा देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में दिक्कत आती है, ठीक है। फर्मवेयर मतलब क्या हो गया, एक मान लो आपने DVD प्लेयर परचेस किया, ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे रहती है ICs, ठीक है। ओके, इस ICs में जो हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर फिक्स किया जाता है रोम के अंदर, क्योंकि एक रोम हमारे पास में नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, उसमें जो भी डेटा हम लोग फीड करते हैं तो उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते रोम को, ठीक है। तो एक जो बेसिक फंक्शनिंग रहता है, जिसका किस तरीके से सर्किट ऑपरेट करना चाहिए, किस तरीके से प्रोसेसर हमारा ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है, उसको जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रहता है उसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर गाइस, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक फंक्शनिंग दिखाता है इस मशीन की, ओके, तो वो है हमारे पास में फर्मवेयर, ठीक है। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टेक्निक ऑफ अ प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन इन अ रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर को हमें प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन टेक्निक कौन सी है, वो जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ही। ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर सिस्टम दैट ट्रांसमिट डेटा ओवर कम्युनिकेशन लाइन सच एज टेलीफोन लाइन्स और अ केबल आर। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो ट्रांसमिट करते हैं डेटा ओवर कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, जैसे कि टेलीफोन हो गया या फिर केबल, उसको हम लोग कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वही हम लोग डिस्कस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड प्लेसेस ऑल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन वन सेंट्रल लोकेशन इज कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग। सारे प्रोसेसिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही जगह सेंट्रली अलॉकेट किए गए तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेसिंग मेथड अलाउज द बोथ रिमोट एक्सेस एंड रिमोट प्रोसेसिंग इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। ऐसा प्रोसेसिंग मेथड जो अलाउ करते हैं हमारे पास में रिमोट एक्सेस और रिमोट प्रोसेसिंग, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट एक्सेल पोजीशन नंबर इन अ सेल इज व्हाट, ठीक है। एक्सेल के अंदर आप देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझना ही इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सेल का जो पोजीशंस रहता है नंबर्स के सेल में किस तरीके से रहते हैं, लेफ्ट अलाइन रहते हैं, यहाँ से दिखाई देते हैं, या फिर जस्टिफाइड रहते हैं, या फिर लेफ्ट सेंटर्ड रहते हैं, तो ध्यान में रखना होगा राइट अलाइन रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी कबार आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट है हमारे, देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, ये कौन सा फ्रेमिंग हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट अलाइन, ठीक है। आप देख सकते हो सारा टेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट है। यहाँ पे अगर होता तो हम लोग कह सकते थे ये राइट अलाइन है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या बोला कि जो एक्सेल के सेल है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा सेल, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट कहाँ पे अपीयर हो रहा है, ये है हमारे पास में राइट जस्टिफाइड, ठीक है, इट इज़ अ राइट अलाइंड, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, उसको हम लोग कहते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज पे ही हम लोग एक सेम लेटर डिफरेंट पर्सन को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड एज। एक ऐसी मिस्टेक एल्गोरिदम में जो कॉज कर रहे हैं इनकरेक्ट रिजल्ट इन एन इट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एरर गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन विच इज द फॉलोइंग इज रन बाय BIOS, ठीक है। बायोस से क्या रन किया जाता है जब हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, इन ऑर्डर टू चेक वेदर ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, POST। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक इंटरफेस है, मैंने सेम क्वेश्चन कवर करा है कि बिटवीन यूजर और कंप्यूटर और यूजर के बीच का जो एक हमारा इंटरफेस है, यही हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को और ये सारे प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क को भी अकम्प्लिश करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ATM मशीन रन ऑन। ATM मशीन किसके ऊपर रन करती है, एम्बेडेड OS के ऊपर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ATM मशीन जो रहती है वो एम्बेडेड OS के ऊपर रन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन NIC स्टैंड्स फॉर, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे गाइस। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इंटरनल कार्ड, इंटरकनेक्शन, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। आप नेटवर्क भी ध्यान में रख ले तो CB आपको पता रहता है, चैनल, इस तरीके से कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन रह सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, एब्रीवेशन वाला हमारा सेकेंड नंबर का मैराथन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस से, ठीक है, डेटा को फिल्टर करना, एक्सट्रैक्ट करना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेटा माइनिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। डेटा माइनिंग ही इसको हम लोग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, सिंपल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस टिपिकली अटैचेबल टू कंप्यूटर कीबोर्ड दैट अलाउज अ ब्लाइंड पीपल टू रीड। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेल डिस्प्ले। ब्रेल डिस्प्ले को इस तरीके से रह सकता है, आपने देखा होगा, ठीक है। जो कि ब्लाइंड पीपल रहते हैं उनको समझने के लिए उनको क्या टेक्स्ट अपीयर कर रहा होगा, तो इस तरीके से जो ब्रेल डिस्प्ले रहता है अपीयर किया जाता है। यहाँ पे आपको जो फिंगर्स के सेंसेशन से वो समझ सकते हैं कि इसमें क्या टेक्स्ट है करके, ठीक है। आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। Next question is a computer virus that actively attacks on an antivirus program or a programs in an efforts to prevent a detection is, ठीक है। एक ऐसा वायरस जो अटैक करता है हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम पे या फिर ऐसे प्रोग्राम पे जो प्रिवेंट करता है डिटेक्शन, ठीक है, वो इसको हम लोग कहते हैं रेट्रो वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। ये रेट्रो वायरस ध्यान में रख लीजिए। वॉर्म काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मार्क कर कहेंगे, ट्रोजन मार्क्स कर कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं रेट्रो वायरस, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट वी यूज विच की। माउस की हम लोग कौन सी की यूज़ करते हैं, देखिए ये हो गया माउस में हमारे पास में लेफ्ट की हो गया, ठीक है, और ये हमारा राइट की होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा माउस, ठीक है। तो
इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए वी यूज राइट क्लिक, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। राइट क्लिक से हमारा एक मेन्यू ओपन करता है, ठीक है, जिससे अगर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दे, राइट क्लिक प्रेस यहाँ पे आता है कट कॉपी पेस्ट डिलीट इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ctrl+D इज शॉर्टकट यूज इन MS Word फॉन्ट। Ctrl+D शॉर्टकट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन आता है जहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हो, ठीक है, प्रीव्यू देख सकते हो। स्ट्राइक थ्रू ये ऑप्शन रह सकता है। यही क्या रहता है, देखिए सिर्फ ये ऑप्शन उठाते हैं गाइस और आपको क्वेश्चन बना के दे देते हैं। मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एक्स के ऊपर अगर आपको 2 लिखना है, ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन बनाएंगे इफ़ यू वांट टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में आप क्या लिखते हैं? H2, ठीक है, H2O, ठीक है। तो वेयर 2 इज लोकेटेड, तो 2 क्या है? ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसकी ये बटन की कौन सी है, ठीक है, Ctrl+ की है, ठीक है। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट प्रेस करना है, ठीक है, तो आप आपको क्या करना है? स्क्वायर लिखना है, एक्स का स्क्वायर लिखना है, तो आप क्या करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट करोगे, ठीक है। इसके लिए आप कंट्रोल क्या करेंगे? Ctrl+Shift+, ठीक है, शिफ्ट और ये प्लस की है उसको करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट। अब आपको पूछा जा सकता है कि इफ़ यू वांट टू देयर इज अ लाइन, ऐसा क्वेश्चन वो पूरा एक लंबी चौड़ी लाइन आपको बता देते हैं, लाइक आपको इतना 2-3 टेक्स्ट का आपको पढ़ने में उसका टाइम स्पेंड करने के लिए उसमें क्या लिख देते हैं उतना ही कि इफ़ यू वांट टू डू इफ वांट टू क्रॉस द लाइन थ्रू द वर्ड या फिर थ्रू द सेंटेंस विच की यू वुड यूज, ठीक है, विच फंक्शन यू वुड यूज, तो सिंपल फंक्शन रहता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसको इस तरीके से ये हो गया हमारा स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से ये हो गया स्ट्राइक थ्रू। अब इस तरीके से फंक्शन रहता है, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, तो ये आपको पता होना जरूरी है उतना ही गाइस, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस आपको पता है डायल अप सर्विसेज है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन, ठीक है। जब भी हम लोग कट और कट पेस्ट कर रहे होंगे, आपका जो आइटम है कहाँ पे टेम्पररीली स्टोर होता है, तो वो होता है क्लिपबोर्ड के अंदर। सिंपल है गाइस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स आरबीआई के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने जा रहे होंगे, आरबीआई मेंस देने जा रहे होंगे, तो उनसे मैं आपको टेलीफोनिक आपका रिव्यू लूँगा कंप्यूटर अवेयरनेस के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप कितने स्टूडेंट्स मुझे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप अगर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा, रजिस्टर्ड किया होगा, तो ठीक है, तो आप सिर्फ मुझे जितने स्टूडेंट्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द पेपर, ठीक है, मुझे रिव्यू के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप मुझे आपके जितने भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं मुझे टेलीफोनिकली बता सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप पे रजिस्टर करके रखिएगा, ठीक है। आफ्टर दिस सेशन, या फिर आप लोग कह सकते हैं आफ्टर योर पेपर, मुझे बताइएगा कि आपका पेपर हो गया, या फिर आप मुझे इसी कमेंट के बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर सकते हो कि यस आई एम अपेयरिंग फॉर द आरबीआई मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप जिस नाम भी से रजिस्टर्ड होंगे, आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू फॉर योर मेमोरी बेस्ड रिव्यू। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये हमें हेल्प करता है बाकी आने वाले आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को बनाने के लिए और फ्रेमअप को देखने के लिए, और किस तरीके से क्वेश्चंस आपके करेक्ट है नहीं, वो भी मैं जल्दी से जल्दी आपको अपलोड करा दूंगा। इसलिए मुझे मेमोरी बेस्ड रिव्यू जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देगा। मैं आपको टेलीफोन के लिए कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये सर आई एम गोइंग फॉर दिस पेपर, इस तरीके से। ओके, मैं आपका जो लास्ट आपको मैं कांटेक्ट करके एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको टेलीफोन के लिए आपका रिव्यू ले लूँगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्लिपबोर्ड। ओके, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉस यूजेस विच टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फैट टाइप ऑफ फाइल सिस्टम को यूज़ करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फैट को आप फुल फॉर्म को याद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टच स्क्रीन। ये क्या है? टच स्क्रीन जो होता है ये एक हमारा इनपुट और आउटपुट बोथ करता है, ठीक है। टच स्क्रीन के ऊपर क्या रहता है गाइस, ठीक है, ये हो गया हमारा पेन, ठीक है। टच स्क्रीन के ऊपर रहता है डिजिटाइजर, और यहाँ पे हमारे पास में रहते हैं स्क्रीन, ठीक है। डिजिटाइजर क्या करता है, ये XY कोऑर्डिनेट देखता है। अगर मान लो यहाँ पे क्या करता है, आप आपका जो फिंगर प्रेस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, टच कर रहे हो, तो ठीक है, एक स्क्रीन जो है ये मैट्रिक्स रहती है कंप्लीटली पिक्सल्स का, ठीक है। इसके ऊपर भी नहीं है कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे प्रेस किया तो ये क्या करता है, डिजिटाइजर सेंस करता है कि इसका X और Y कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। X और Y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसी के नीचे जो स्क्रीन रहती है हमारे पास, ठीक है, स्क्रीन के पॉइंट पे अगर ये मान लो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, आप यहाँ पे डिलीट की बटन प्रेस करो, ठीक है। तो डिलीट कौन से है हमारे पास में कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रेस कर दिया तो ये समझ जाता है कि आपने फिंगर यहाँ पे टच किया, और उसी के नीचे जो स्क्रीन का ऊपर जो फंक्शन है वो है डिलीट का, तो वह समझ लेता है कि आपने डिलीट के ऊपर प्रेस किया। तो ये एक टच स्क्रीन जो है बेसिकली एक इनपुट आउटपुट डिवाइस बोथ है, ठीक है। लेकिन जो इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिजिटाइजर,
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइप के डिजिटाइजर्स रहते थे। आपने देखा होगा कि आपके जो आजकल के करंट ये आपको फ़ोन्स है, ठीक है, ये आप कैपेसिटिव बेस्ड होते हैं। ठीक है, कैपेसिटिव डिजिटाइज रहता है इसके ऊपर। ठीक है, हम लोग जिसको हम स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर आपने जस्ट लाइक बिफोर 20 हम लोग कैसे 2010 या फिर हम लोग 2012 के टाइम के इन ईयर्स के बीच में क्या रहता है, रजिस्टिव टाइप ऑफ डिस्प्लेस रहते थे। वहाँ पे आपको जो स्क्रीन को है थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता था। ठीक है, वो रजिस्टिव टाइप ऑफ डिस्प्लेस रहते थे। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TCP/IP इज रिलेटेड टू। ठीक है, TCP/IP इज रिलेटेड टू द ARPANET। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 जनवरी 1983 को ये जो फ्लैग डे हुआ था, तो TCP/IP प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड बन गया था ARPANET को। ठीक है, ध्यान में रखने को। और इसने किसको रिप्लेस किया था, नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम को। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल को। ठीक है, नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम को। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज। एक ऐसी एबिलिटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मोर देन वन एप्लीकेशन को रन करता है एट अ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल टास्क कर एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ अ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के बैकबोन को हम लोग कहते हैं HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है हमारा बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, वो था हमारा अबैकस। ठीक है, अबैकस इस तरीके से रहता है, हालांकि आज भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज वॉज यूज बाय सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, असेंबली लैंग्वेज। सिंपल है। ठीक है, आपको कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इनका डिफरेंस पता होना जरूरी है। रिवाइज करके चाहिएगा, डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज होती है हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर के जनरेशन, उसके ईयर, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, जैसे कि वैक्यूम हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गया, ICs कौन से इसमें आ गए, तो सारे जनरेशन को भी आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, ये सारे टिप्स आपको बता रहा हूँ कौन से पॉइंट पर रिवाइज करना है करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कबुक ये किसका कलेक्शन है, वर्कबुक इज एन कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो रोज किसको कहते हैं, एक्टिव सेल किसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम अप कर सकते हैं। मैं आपको सारे पॉसिबिलिटीज बता के चलता हूँ कि इन MS Excel द एक्टिव सेल इज हाईलाइटेड बाय विच कलर। ठीक है, तो आपको उस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, शीट रहती है यहाँ पे बॉटम में। ओके, इसके बाद में वर्कशीट्स क्या रहते हैं, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वर्कबुक ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। ये हो गया हमारे कॉलम, ये हो गया हमारे पास में स्क्रॉल बार, अप एंड डाउन, सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट करके पहले ही बता दी कि सो दैट आप इसको अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट इज। इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं TCP/IP। उसी दिन पढ़ाया था आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। अगर आप विंडोज़ पे हो, ठीक है, ओपन प्रोग्राम्स में अगर आपको स्विच करना है तो आप Alt+Tab की बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछा गया था, मुझे याद नहीं हो एग्जामिनेशन पर्टिकुलर, चाहे वो आई गेस वो RRB का एग्जामिनेशन था। अगर आपको क्रोम के अंदर, ठीक है, जो क्रोम का जो ब्राउजर है आपका, उसके बीच में जो टैब्स ओपन करके रखते हो आप, ठीक है, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें स्विच करना होगा। ठीक है, तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, मैं बता दूँ, हम पर्सनली भी उसको यूज़ करते हैं, लेकिन आपको बता दो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये सेम क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम अप किया, इसलिए मैं आपको जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन भी बताते रहता हूँ। तो Ctrl+Tab की अगर आप प्रेस करोगे तो आप शिफ्ट करोगे राइट से। जब मान लो इस टैब में आप एक्टिव हो तो आप Ctrl+Tab प्रेस करोगे तो इस टैब पर चले जाओगे। ठीक है, देन आप फिर से प्रेस करोगे तो इस टैब पर चलेगा। लेकिन इफ़ यू प्रेस Ctrl+Shift+Tab तो आप लेफ्ट साइड से शिफ्ट करोगे। ठीक है, लेट्स से यू आर हियर, आपका इस वेब पेज को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड वाले इस पे। ठीक है, तो Ctrl+Shift+Tab यूज़ करोगे तो लेफ्ट में आप स्विच करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। उसमें हम होम की प्रेस करेंगे, सिंपल है, मैंने अब स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन में जाना होगा तो हम लोग होम की प्रेस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिस्क डिवाइस विच इज कंप्यूटर कैन गो डायरेक्टली टू द डिजायर्ड रिकॉर्ड ऑन द डिस्क इज कॉल्ड एज। एक डिस्क डिवाइस जो कंप्यूटर डायरेक्टली जा सकता है ऑन अ डिजायर्ड रिकॉर्ड, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सिंपली मेमोरी कार्ड में क्या है, अगर आप कोई भी लाइक वीडियोस प्ले कर रहे हो तो आप लोग डायरेक्टली स्विच कर सकते हो फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ओके,
सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन एक्टिविटीज इज नोन एज, उसको हम लोग कहते हैं स्पाई करना। किसी के ऊपर नज़र रखना ही उसको हम लोग कहते हैं स्पाई करना। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो मॉनिटर करते हैं हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज़ को, उसको हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर गाइस। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन, हम लोग कह सकते हैं अराउंड 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताए थे। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सारे कमेंट, जितने भी कमेंट को रिप्लाई नहीं भी कर पाता फिर भी मैं सारे कमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर बताया करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन। जो जनवरी से अप्रैल के करंट अफेयर है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। नहीं आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट ई बुक को तो अभी पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा सो दैट आप अपडेट ले सको। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।